नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको जो सीज फायर हुआ है और केवल 2.5 घंटे तक सीज फायर चला, उसके बाद से फिर जंग शुरू हो गई, इसके ऊपर से पर्दा उठाना चाहूँगा। आपको ये वीडियो मेरा ठीक लगे तो इसे लाइक करना और दुनिया भर में फैलाने की कोशिश भी करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करना। ट्रंप पर अब भरोसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। अब मैं अपने भारत की ही बात करूं तो भारत को भी अब ट्रंप पर भरोसा नहीं है कि ट्रंप शाम को क्या बोलते हैं, सवेरे उठ करके क्या बोलते हैं और फिर शाम को क्या बोल जाते हैं। तो इसमें मैंने अपने भारत की भी बात करी है और हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी पसोपेश में हैं कि ट्रंप का पता नहीं कब कहाँ पर क्या बोले और कहाँ बेइज्जती कर दे। खैर, अब मैं आता हूँ सीज फायर पर। आप दुनिया के लोग शायद ये समझते होंगे कि सीज फायर ऐसे ही हो जाएगा जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान में सीज फायर की जो स्थितियाँ थी, पाकिस्तान में वहाँ की सत्ता पलटने की तैयारी थी, इमरान खान जेल से बाहर आने को तैयार थे। इधर भारत के जो आर्थिक पहलू हैं वो आड़े आ रहे थे, जिसमें मैं साफ तौर पर कहूँगा कि अडानी का जहाँ अमेरिका में फंसा होना है उसमें वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि वो आगे विस्तृत रूप से सारी चीज़ें सामने आएंगी ज़रूर कि अडानी वाला केस सॉल्व करने के लिए सीज फायर की ये बातें सामने रखी गई। लेकिन अब मैं सीज फायर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में क्यों नहीं हो रहा है इस पर बात करूंगा। इसके पीछे की कहानी ये है कि इजराइल पिछले 2 साल से लगातार हमास पर हमला कर रहा था, उसे पूरी तरह से खंडर बना दिया था और ईरान थोड़ी बहुत मदद भी करता, चूँकि ईरान के बीच में इराक भी है, ओमान भी है, कई देश पार करके हमास के पास अपनी रसद, अपनी जो सहायता है वो नहीं पहुंचा सकता था और सीधे वहां पर जाकर के जंग भी नहीं लड़ सकता था। अब बात आ गई धीरे धीरे करके, इजराइल ने ईरान पर सबसे पहले हमला किया और हमास को रोते बिलखते छोड़ दिया गया। वहाँ मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई और निरीह जनता मारी गई है। वहाँ अब खंडर है, लोग खाने के लिए तबाही मची हुई है, खाना नसीब नहीं हो रहा है। इजराइल जो लोग खाना देने जाते हैं उनको ही मार के भगा देता है, कई लोगों की हत्या भी करवा देता है। अब बात आती है कि ईरान से सीधा लोहा लेने की क्षमता उसकी शायद 10-15 दिन की थी। उसने अपनी सारी मिसाइलें दाग ली। अपना जो आका था डोनाल्ड ट्रंप, उससे भी उसने मदद मांग ली और 3 बड़े बड़े जो स्टार बम थे उसके अमेरिका के वो भी फोड़ दिए, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाँ, इजराइल ने ज़रूर मोसाद जो उसका अपना एजेंट के जरिए उन लोगों को ज़रूर मार दिया जो यहाँ के साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े अफसर थे। वो इस चीज़ को शायद ईरान उस समय समझ नहीं पाया होगा, लेकिन बाद में मोसाद पर भी ईरान ने पूरी कमांड कसी और उसके मैं समझता हूँ 150-200 लोग जो मोसाद के एजेंट थे उनको पकड़ करके भीतर कर दिया जेल में। तो वो चीज़ तो वहाँ रुक गई। अब ईरान ने कभी अपनी स्थिति को डिक्लेयर नहीं किया कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है। वो ईरान के खिलाफ तो 40 साल से, आज से नहीं है कोई कि 2 साल से हो गया हो। ईरान के खिलाफ तो उसकी अमेरिका के खिलाफ तो उसकी तैयारी 40 साल से चल रही है। आपको शायद मालूम होगा, आप लोग बेहतर जानते होंगे, हम तो जानते ही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप भी जानते होंगे। खैर, वो तैयारी करते करते आज मैं समझता हूँ ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है, ईरान के पास बहुत ताकत है। अब तो गोदी मीडिया भी कहने लगा है, उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो कह रहे हैं 2 साल तक 3 साल तक लड़ाई लड़ सकता है, ईरान के पास इतना असला है। ये बात ट्रंप ने कही है और ट्रंप के हवाले से अपना लोकल जो गोदी मीडिया है वो भी कह रहा है। उसका मैं वीडियो सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ आपके पास। बड़े बयानों को माना जा रहा है, करना है
हम अब सिर्फ समझौता चाहते हैं। दूसरा, ईरान ने 2 साल तक जंग लड़ने की तैयारी की है, वो लंबा युद्ध चाहता है। यानी एक तरफ अमेरिका ने सीधे सीधे युद्ध खत्म करने की बात कही और दूसरी तरफ ईरान के लंबे जंग के प्लान से पर्दा उठाया, जो नेतन्याहू की उम्मीद से बिल्कुल उलट था। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई थी, जिसकी तैयारी वो बीते कई सालों से कर रहे थे। खमनेई की ये रणनीति थी वॉर ऑफ एट्रिशन। इसी की वजह से नेतन्याहू अपने ही शुरू की जंग में फंसते चले गए। अब मैं आपको बता दूं कि जो सीज फायर हुआ, सीज फायर के लिए भी देखिए दोहरी नीति अपनाई ट्रंप ने। ट्रंप का वैसे भरोसा नहीं है कि कब सीज फायर तोड़ दे, कब सीज फायर को लागू कर दे। ट्रंप ने कहा कि 6 घंटे बाद ईरान बमबारी बंद कर दे। उधर इजराइल को कहा कि वो 12 घंटे बाद बमबारी बंद करे। ये कौन सा तुक हुआ? सीज फायर तो अभी होना है तो अभी होना है, इसका मतलब दोनों जो जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं। लेकिन ट्रंप शायद बेवकूफ़ समझता है, खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, गोरी चमड़ी वाला, और जो काले लोग हैं उनको वो बेवकूफ़ समझ करके अपनी बात थोपने की कोशिश करता है। हमेशा उसकी ये नीति रही है। उसने देखा होगा आपने, ट्रंप पर कौन भरोसा करेगा। उसने कहा 2 हफ्ते बाद हम बात करेंगे, और 2 दिन भी नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते, उसने 3 बम फोड़ दिया ला करके ईरान के ऊपर। ये बड़े धोखे की बात है। ईरान के जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो सब चीज़ें कह चुके हैं इन सब बातों पर। अब मैं आपको सीज फायर की बार बार बात कह रहा हूँ कि सीज फायर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ी बात, ईरान जब सीज फायर करेगा तो हमास को लेकर के करेगा। हमास पे हमले बंद होने चाहिए, हमास का विकास होना चाहिए। और इसके लिए ईरान, देखिए वैसे तो ईरान बहुत पुराना देश है, उसकी सदियों पुरानी उसकी कहानी है, हर इंसान जानता है। भले ही वो इस मामले में बखान करे न करे, हमसे हमारे टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर आकर के हो सकता है वो उल्टी सीधी भी बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। जैसे भारत की प्राचीन सभ्यता है, इसी टाइप से ईरान की अपनी खुद की सभ्यता है। वहाँ मेडिकल के मामले में, साइंसदानों के मामले में वो बहुत आगे है। और मैंने आपको शायद पिछली बार भी दिखाया था, हमारे भारत के जो राष्ट्र कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो 1932 में ईरान गए थे। तब वहाँ वो 2 साल रहे, वहाँ के माहौल को देखकर, वहाँ की आप भगत को देख करके। तो खैर ये तो बात रही। अब हमास पर, जब तक हमास पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक ईरान कभी भी किसी भी सूरत में हमला बंद नहीं करेगा। चूँकि ईरान के ऊपर तो वैसे भी जो ट्रंप ने हमला किया है वो बहुत गलती कर दी। और उसके बाद उसने अब कह दिया है, ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया था, अब इसका अंत हम करेंगे। अब अभी 11 बजे थे, 11 बजे बाद फिर ईरान ने हमला कर दिया, और उससे पहले इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पे। उसकी जो रडार वगैरह की पोजीशन थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल माना गया। लेकिन जब इस तरह से हमले होंगे तो कौन ऐसा शासक होगा, कौन ऐसा राष्ट्राध्यक्ष होगा कि वो चुपचाप बैठा रहेगा अपने घर में? तो ये सारी चीज़ें होते हैं। कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी बेइज्जती महसूस सुनते रहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। वो बोल भी नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं होती, क्योंकि उन्हें सुनने की आदत पड़ जाती है। दूसरों की गुलामी करने का उनके अंदर एक तरह से वो जो मलबा भरा हुआ है वो सामने आ जाता है। तो खैर, हमास को नहीं छोड़ेगा ईरान। हमास चूँकि यरूशलेम, हमास की जो क्या कहते हैं धार्मिक राजधानी है, उसको वो लेकर के रहेगा, चाहे इसमें कितनी भी देर लग जाए। हालांकि खौमेनी साहब ने जो प्लान बनाया था, शायद वो 2032 तक का प्लान था कि 2032 तक हम इजराइल को पूरी तरह से सफाया कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल ने तमाम जो हमास के लोग थे उनको मार गिराया, वहाँ के कमांडर मारे गए, वहाँ की जनता मारी गई, बच्चे मारे गए। ये सारी चीज़ें हैं। ये सीज फायर तभी होगा, मैं आपको आज गारंटी से बात करता हूँ, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, सीज फायर तभी होगा। लिखित में समझौता होगा, यूनाइटेड नेशंस के बीच में जाकर के समझौता होगा कि हमास एक राष्ट्र है और उसी राष्ट्र की
जो उसकी जो मान्यता है वो प्रदान की जाए। आपको मालूम है कि 1947 में हमास वो देश है जिसने इजराइल की धरती इन लोगों को दी थी, यहूदियों को, इंग्लैंड के कहने पर कि भाई आप यहाँ अपना बसेरा बना लो। और वो बसेरा बनते बनते आज वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो कहीं किसी को समझ ही नहीं रही हैं। 70 लाख की आबादी वाला देश वो ईरान की जो 10 करोड़ की आबादी है उसको चैलेंज कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अब मैं आपको बता दूं कि ईरान ने, अमेरिका ने जो 3 बम फोड़े थे, उन बम का बदला जो मिडिल ईस्ट में जो 11 जगह थी उनकी, शायद 9 जगह थी, उन 9 जगह को टारगेट किया था। अभी भी शायद कतर में भी, कतर चूँकि दोहा पूरी तरह से पोषित है अमेरिका की तरफ से, और उस पर हमला किया था एयरबेस पर। उस एयरबेस पर हमला करते ही कतर कप गया। हालांकि उस समय एक बयान आया कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है कतर वालों कि ईरान को तुम कुछ भी छू भी सको। हालांकि बाद में कतर का बयान बदला और उसने कहा कि हम समझौता कराते हैं। कतर के प्रधानमंत्री से बात हुई, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और उधर ट्रंप से भी बात कर रहे हैं। अब ट्रंप ने शायद यही बात सोची होगी कि नहीं, वो जो ट्वीट कर रहा था, दूसरा ट्वीट उसने किया था कि नहीं, दोनों देश इजराइल और अमेरिका मेरे पास आए थे और मैंने, इजराइल तो कभी गया ही नहीं, सॉरी, इजराइल जा सकता है, ईरान तो कभी माफ़ी मांग नहीं सकता, सरेंडर नहीं कर सकता। ये खोमेनी हैं, धर्म गुरु हैं उस देश के, और मैं समझता हूँ कि अब वो उस देश के धर्मगुरु नहीं रहे। उनके पक्ष में पूरा मिडिल ईस्ट में तमाम जगह जहाँ उनके जो सिया समुदाय के लोग हैं बाकायदे जुलूस निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में जुलूस निकाला गया उनके लिए, उनके पक्ष में उनकी फ़ोटो लगा करके बाकायदे। और मैं समझता हूँ भारत में भी तमाम मुसलमान जो हैं वो ईरान के पक्ष में हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ के मुसलमान खोमेनी साहब के लिए अपना सजदा ना कर रहे हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, सीज फायर तभी होगा जब हमास का विकास होगा, अन्यथा ये युद्ध चलेगा और बहुत दूर तक चलेगा। आप मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लें और कभी भी इसको खोल करके देखें। जो मैंने आज मैं बात कह रहा हूँ वही बात सामने आएगी। मेरा जर्नलिस्ट होने का आज का अनुभव नहीं है। पिछले मैं समझता हूँ 37-38 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैंने दुनिया देखी हुई है, दुनिया की आवाज़ सुनता हूँ, दुनिया की बातें मेरे जहन में है। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, सीज फायर होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ हमास को उसके विकास के लिए, उसकी मदद के नाम पर और इजराइल को एक तरफ करने के नाम पर ही होगा, अन्यथा ये सीज फायर कभी हो ही नहीं सकता। अब बात आती है मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं वो कहाँ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के सारे जितने भी हैं, कतर है और आपके ओमान है, दूसरा और भी जो कुछ छोटे मोटे राज्य हैं, तो वो सब ये देख रहे हैं कि यदि किसी ने टक्कर दी है अमेरिका को तो वो है ईरान। इसलिए अब वो सारे के सारे देश ईरान के पक्ष में बोलना शुरू करेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।